कोयल और कछुए की कहानी। प्रकृति में हर जीव का अपना अलग महत्व है और उनका जीवन एक अनोखी सीख देता है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक छोटी सी कोयल और एक धीमी गति से चलने वाला कछुआ रहते थे। दोनों के बीच में एक अद्भुत मित्रता थी, हालांकि दोनों की प्रकृति और गति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। कोयल थी बहुत ही चंचल और हल्की फुल्की। वह हमेशा उड़ती रहती थी और अपने मधुर स्वर में गाती रहती थी। उसका गीत जंगल के हर कोने में गूंजता रहता था। कोयल को अपनी तेज गति और सुंदर आवाज पर गर्व था। दूसरी ओर कछुआ एक बहुत ही धीमा और शांत प्राणी था। वह अपने छोटे कदमों से धीरे धीरे चलता था और अधिकांश समय अपनी जगह पर ही रुककर विचारशील रहता था। एक दिन कोयल और कछुआ एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। कोयल ने कछुए से मजाक करते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी धीमी गति से चलते हो, कभी तो तेज चलने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हारी तरह होती तो बहुत उबाऊ होता। कछुआ हंसा और बोला, हर किसी का अपना तरीका होता है। तुम तेज उड़ती हो तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर गति की अपनी जगह है। कोयल ने चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों दौड़ में शामिल हों, तो तुम मेरी गति के सामने कभी जीत नहीं पाओगे। कछुआ हंसा और बोला, तुम्हारी बात सच हो सकती है, लेकिन मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। हम दोनों एक दौड़ लगाते हैं। जो भी पहले लक्ष्य तक पहुंचेगा वही जीत जाएगा। कोयल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दोनों ने जंगल के किनारे पर एक शुरुआत और अंत तय किया। इस दौड़ में कोयल को अपनी तेज गति का पूरा भरोसा था, जबकि कछुआ अपनी धीमी गति के साथ आश्वस्त था कि उसे जीतने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कछुआ जानता था कि धैर्य और स्थिरता में शक्ति है। दौड़ की शुरुआत हुई और कोयल झपकते हुए आकाश में उड़ने लगी। कछुआ धीमे धीमे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे कोयल आकाश में उड़ती गई, उसकी गति तेज होती गई और वह कछुए से बहुत आगे निकल गई। उसे यह विश्वास हो गया कि वह कछुए को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इसलिए उसने उड़ते हुए सोचा, अब मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि कछुआ मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। कोयल ने एक पेड़ की शाखा पर बैठकर आराम करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि कछुआ उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी ओर कछुआ बिना किसी रुकावट के लगातार चलते हुए अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। उसका मन शांत था और वह पूरी एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। वह कछुआ इस बात को समझ चुका था कि कभी कभी धीमे और स्थिर कदम अधिक प्रभावी हो सकते हैं। वह जानते हुए भी कि कोयल उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है, उसने खुद को निराश होने से बचाया और अपने मार्ग पर चलता रहा। कुछ देर बाद कोयल गहरी नींद में सो गई। उसे यह अंदाजा नहीं था कि कछुआ लगातार अपनी राह पर बढ़ता जा रहा है। कुछ घंटे बाद जब कोयल की आंखें खुली तो उसने देखा कि कछुआ अब काफी पास आ चुका है। उसने जल्दी से उड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वह थकी हुई और सुस्त हो चुकी थी। कछुआ बिना थके, बिना रुके, धीरे धीरे अपनी गति से दौड़ता रहा और अंत में लक्ष्य तक पहुंच गया। कोयल ने देखा कि कछुआ पहले ही खत्म कर चुका था। वह चौंकी और बोली, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। कछुआ मुस्कुराया और बोला, जो धीमी और स्थिर गति से चलता है, वह अंत में जीतता है। जीवन में धैर्य, स्थिरता और निरंतरता की महत्ता होती है। तुम अपनी तेज गति पर गर्व कर सकती हो, लेकिन कभी कभी धैर्य और कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कोयल ने कछुए की बातों को समझा और उसे धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि कछुए की गति, जो शुरुआत में धीमी लग रही थी, असल में उसे जीत दिलाने वाली थी। कोयल ने अपनी गलती स्वीकार की और कछुए की मेहनत की सराहना की। दोनों मित्र एक दूसरे के साथ खुश थे और यह अनुभव दोनों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी गति और शक्ति को आंकने से पहले जीवन में धैर्य और निरंतरता को अपनाना चाहिए। जो लोग जीवन में धीरे धीरे और स्थिरता से काम करते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करना और अपने रास्ते पर विश्वास रखना बेहद महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी अपनी गति या दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम
कितनी भी धीमी गति से चल रहे हो।